जय माता दी। भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आज हम महालक्ष्मी व्रत जो होता है, महालक्ष्मी पूजा होती है, आज हम उसकी विधि बताएंगे कि पूजा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जिस जगह पर आप पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद एक आपको चौकी लगानी है। चौकी पर आप लाल रंग के वस्त्र का यूज करें, यानी कि आपको इसके ऊपर लाल रंग का कोई भी कपड़ा बिछा लेना है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर चावल से अष्टदल कमल बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया हुआ है, लेकिन मैंने चावल को क्या किया था, कलरफुल बना लिया था। कुछ चावल मैंने ग्रीन कलर में किए थे, कुछ रेड कलर में और कुछ येलो कलर में। तो तीनों चावल को मैंने मिक्स करके यहाँ पर अष्टदल कमल बनाया है। आप चाहे तो नॉर्मल चावल से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक लोटे में शुद्ध जल लिया है, गंगा जल डाल दिया है और यहाँ पर अब हम बनाएंगे स्वास्तिक। जो हमने कलश लिया है उसमें हमें कलावा बांधना है, तो मैंने कलावा पहले से बांध लिया है और यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक को दोनों साइड से बंद करना होता है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, सुपारी, एक सिक्का और ये लौंग का जोड़ा डाला जाता है, एक लौंग नहीं डालना। और इस तरह से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चावल लिया है और कुछ भी मीठा आप ले सकते हैं जो डालना चाहते हो। मीठा ज़रूर से डालिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर हमने इस तरह से डाल दिया। अब इसमें हम लगाएंगे इस तरह से आम के पल्लव लगते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सिटी में जो लोग रहते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि आम के पत्ते नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे अशोक के पत्ते ही लिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको रखने हैं। यहाँ पर मैंने नारियल लिया है जटा वाला और उसके ऊपर कोई भी आप चुनरी वगैरह बांध सकते हैं, उड़ा सकते हैं। और उसके ऊपर से हमें कलावा इस तरह से लगाना होता है। तो कलावा हमने लगा दिया है और चुनरी भी इस तरह से उड़ा दी है, बांध दी है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम कलश के ऊपर इस तरह से स्थापित करेंगे। इस तरह से हमें कलश के ऊपर इसे रखना होता है। तो कलश हमने स्थापित कर दिया है। अब हमें लेना है, थोड़े से पुष्प लेने हैं। इस तरह से पुष्प का हम आसन लगाएंगे। आसन पर हम माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। तो इस तरह से पुष्प हमने ले ली है, इनको हम इस तरह से तोड़ करके थोड़ा सा रखेंगे ताकि जो हम मूर्ति या तस्वीर कुछ भी रखें तो आसानी से रख सकें। तो यहाँ पर जो हमने आसन लगाया है माता लक्ष्मी के लिए, वहाँ पर हमने माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया है। इसमें लक्ष्मी यंत्र भी बना हुआ है, गणेश यंत्र भी बना हुआ है, स्वास्तिक भी है, शुभ लाभ भी है। इस तरह से आप देख सकते हैं नवग्रह भी बने हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो तस्वीर है स्पेशल मैं महालक्ष्मी पूजा के लिए लेके आई थी, मार्केट गई तो मुझे यही मिली। और ये जो हाथी आप देख रहे हैं ना, हाथी की पूजा, इसमें गज लक्ष्मी आप बोला जाता है ये व्रत, गज लक्ष्मी व्रत। तो गज आप देख सकते हैं, इसे मैंने घर पे ही बना कर तैयार किया था। मैं मार्केट में मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला किसी भी दुकान पर। मार्केट में बहुत जगह देखा, फिर मैं परेशान हो गई। फिर मैंने घर में आकर के खुद से इसे बना कर तैयार किया। अब इस गज की मैं, कई लोगों के कमेंट हैं, पूछते हैं कि जो आपने गज बनाया है उसको आप क्या प्रवाहित कर देती हैं पूजा करने के बाद। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने इसे केवल मिट्टी से नहीं बनाया है, थोड़ा सा मिट्टी का यूज किया था, बाकी की चीज़ें भी मिक्स करके बनाया हुआ है। तो मैं इस गज की पूरे साल पूजा करती हूँ। जो हम मिट्टी के गज लक्ष्मी बनाते हैं वही विसर्जन किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ से बनाते हैं तो वो विसर्जन नहीं किए जाते हैं। कोई भी मूर्ति है, तस्वीर है, उसे हम विसर्जन नहीं करते हैं। जो मिट्टी की हम बनाते हैं प्रतिमा या मार्केट से लाते हैं वही विसर्जन की जाती है। तो इस गज की हम पूरे साल पूजा करते हैं, गज लक्ष्मी की, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि जब हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है, तभी हमारी पूजा शुरू होती है। तो यहाँ पर हमें दीपक इस तरह से लगा लेना है। कई लोगों के कमेंट थे कि आप इसमें अखंड ज्योत नहीं जलाती हैं, तो उसका भी मैं इसमें आंसर दे देती हूँ आपको कि अखंड ज्योत आप अपनी इच्छा के अनुसार जला सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको अखंड ज्योत जलानी है। हाँ, आप जितनी देर पूजा करें उतनी देर आपका दीपक जलता रहना चाहिए। इतना आप इसमें घी लगाएं कि जो पूजा आप जब तक आपकी पूजा संपन्न ना हो तब तक दीपक बंद नहीं होना चाहिए।
अब हमने यहाँ पर गजलक्ष्मी को स्नान करा दिया है और इसमें 16-16 का विधान है, तो 16 बार स्नान कराया है, 16 बार इस तरह से तिलक करेंगे। काउंट करके आप काउंट करते जाइएगा और तिलक कर दीजिएगा। इस तरह से गजलक्ष्मी का और गणेश यंत्र का, लक्ष्मी यंत्र का भी हमने यहाँ पे पूजन किया है, तिलक किया है। अब हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप हमने चुनरी ली हुई है, तो एक चुनरी तो हम इस तरह से गज को यहाँ पर ओढ़ाएंगे और एक चुनरी जो है माता लक्ष्मी को हम इस तरह से समर्पित करेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे हमें माता लक्ष्मी को ये चुनरी ओढ़ानी है। तो चुनरी हमने ओढ़ा दी है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे, तो आपके पास जो भी पुष्प हों आप समर्पित कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि लाल रंग का जो फूल होता है ना वो ज़रूर से समर्पित कीजिएगा, क्योंकि ये माता लक्ष्मी की पूजा है, तो लक्ष्मी माता को लाल कलर प्रिय होता है। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कलर का ही प्रयोग किया जाता है, तो कोशिश कीजिएगा लाल रंग का फूल मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आप फिर कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गुलाब का फूल लिया है और गेंदे का फूल लिया हुआ है, तो दोनों ही हम इस तरह से समर्पित करेंगे माता लक्ष्मी के। और गज के चरणों में हमें पुष्प समर्पित करने होते हैं इस तरह से। तो पुष्प समर्पित कर दिए हैं हमने। अब हमें चाहिए होगी दूर्वा। अब इसमें दूर्वा के आपको पौधे गिन करके लेने हैं। ऐसा नहीं है जब हम मार्केट से लाते हैं तो उसमें क्या होता है पूरा ये गड्डी जैसी बना करके दे देते हैं, तो वो पूरी आपको समर्पित नहीं करनी होती, इसमें गिन करके चढ़ाई जाती है। इस तरह से आप खोल करके उसे और इस तरह से एक एक करके पौधा लेना होता है। 16 पौधे इस दूब के चाहिए होते हैं, तो आप गिन करके इस तरह से लीजिएगा। मार्केट से जब लेकर आएँ उसे धुलें, अच्छे से साफ़ करें और उसके बाद इस तरह से काउंट करें। तो यहाँ पर ये 16 पौधे हमने दूब के लिए हैं, इसको दूर्वा बोलते हैं। तो दूर्वा के हमने 16 पौधे यहाँ पर लिए हुए हैं और इस तरह से गज को हम समर्पित कर देंगे। तो इसी तरह से आपको करना होता है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे लेके आते हैं मार्केट से ऐसे ही पूरा का पूरा दूर्वा जो होता है चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। अब हमें लेना है चावल। तो इसमें 16 का ही मैंने आपको बताया शुरुआत में कि 16 चीज़ों का ही विधान होता है, तो मैंने यहाँ पर 16 चावल लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप हथेली पर रख करके काउंट कर लीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप निकाल दीजिएगा। और यहाँ पर ये 16 दाने हमने लिए हुए हैं चावल के, तो इस तरह से सीधे हाथ में ले करके और यहाँ पर गज को हम समर्पित करेंगे, इस तरह से चढ़ाएंगे। तो चावल हमने चढ़ा दिया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर धूप दिखाएंगे। धूप दीप दोनों की ज़रूरत होती है पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर हम अलग से कोई हवन वगैरह नहीं करते हैं। शुरुआत वाले दिन, लास्ट वाले दिन हवन किया जाता है। तो इस तरह से आप धूप लीजिएगा, धूप बत्ती जो होती है उसे जला करके इस तरह से रख लीजिएगा। तो धूप बत्ती भी हमने लगा दी है। अब हम यहाँ पर जो आपके पास फल हो वो आप फल समर्पित कीजिएगा, या फिर जो भी आपने प्रसाद बनाया हो या रखा हो वो आप यहाँ पर प्रसाद समर्पित कीजिएगा। तो गज को भी हम प्रसाद समर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को भी समर्पित करेंगे, और जो हमने कलश की स्थापना की है कलश को भी हमें समर्पित करना होता है। यहाँ पर मैंने मखाना और मिश्री लिया हुआ है, और आप देख सकते हैं मखाना है, मिश्री है, और ये किशमिश ली हुई है प्रसाद में। और ये आप देख सकते हैं कलावा मैंने लिया है, इसमें 16 धागे होते हैं, 16 सूत का ये डोरा बनता है। इस तरह से मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूँ, आप काउंट कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर 16 इसमें धागे हैं। जो कलावा होता है उसमें 5 धागे होते हैं, उसे 3 बार करिएगा आप, तो 15 हो जाते हैं, और एक धागा अलग से निकाल करके लेना होता है। तो यहाँ पर 16 धागे हो गए हैं। अब हम यहाँ पर एक गांठ लगा देते हैं। कई लोगों के सवाल आते हैं कि पहले ही दिन 16 गांठ लगाई जाती हैं, तो देखिएगा हर किसी का अपना अपना यहाँ पर वो होता है। कई लोग होते हैं पहले दिन ही 16 गांठ लगा लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर रोज़ एक गांठ इसमें लगाएंगे, और 16 दिन जब पूजा होती है लास्ट वाले दिन जा कर के इस धागे में 16 गांठ लग जाती हैं। उसके बाद हम इस धागे को अपने हाथ में बांध लेते हैं। कई लोग इसको निकाल करके रख देते हैं, लेकिन लास्ट पूजा के बाद हम इसको अपने हाथ में बांधते हैं और पूरी साल इसे बांध करके रखते हैं। जब वापस से गजलक्ष्मी की पूजा आती है तभी हम उसको हाथ से निकाल करके और प्रवाहित करते हैं। तो ये सबका अपना अपना रहता है,
तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब हाथ में क्या करना है, पुष्प लेना है, इस तरह से अक्षत लेना है और माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मैं आपकी पूजा तन मन धन से कर रही हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करना, पूजा में जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ करना। इस तरह से हमें क्षमा याचना मांगनी है, क्योंकि हम पूजा करते हैं, काफ़ी अच्छे से करते हैं, अपनी समझ से हर इंसान अच्छा काम करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, गलती हो जाती है, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। इसलिए क्षमा याचना ज़रूर से मांगनी चाहिए जब भी आप कोई पूजा पाठ करें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हाथों में हमें पुष्प लेना है और अक्षत लेना है। अब हम यहाँ पर माता लक्ष्मी की जो कथा होती है, गज लक्ष्मी की जो कथा होती है, कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, जो हमने धागा बनाया था ना, इसे आपको इस तरह से बांध लेना है। लेफ़्ट हैंड में इसे बांधना होता है, मैं आपको बता दूं, इस तरह से कलावा जो बनता है, तो हाथ में हमने इस तरह से धागा बांध लिया है, हाथ में अक्षत ले लिए, पुष्प ले लिया है। अब हम यहाँ पर माता लक्ष्मी की कथा पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कथा पढ़नी होती है, और जो कथा है वो हमें 16 दिन तक लगातार पढ़नी होती है। जो 16 दिन, कई लोगों के सवाल होते हैं कि हमें 16 दिनों तक कैसे पूजा करनी होती है, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ कि 16 दिनों तक आपको विधिवत इसी तरह से पूजा करनी है। आप जब नहा धो करके आएँ तो यहाँ पर गज लक्ष्मी को आपको स्नान कराना है, उनका पूजन करना है, तिलक करना है, जो भी आपने प्रसाद बनाया हो वो यहाँ पर प्रसाद का भोग लगाना है। 16 चावल आपको डेली चढ़ाने हैं, 16 दूर्वा आपको डेली चढ़ानी है, और जो हमने धागा बनाया उसमें हम एक गांठ लगाते हैं डेली। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के डेली हमें ये कथा पढ़नी होती है। उसके बाद हम आरती करते हैं। पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं और उसके बाद हम माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। तो इस तरह से 16 दिनों तक आपको करना होता है। मैं 16 दिनों तक इसी तरह से करती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमें कथा पढ़नी होती है, और अगर आप कथा नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ रीज़न है, तो आप चैनल पर जा कर के देखिएगा। कथा आप मोबाइल में चला कर रख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो। अब हाथ में जो अक्षत पुष्प लिए थे वो हम इस तरह से समर्पित कर देंगे माता लक्ष्मी के चरणों में। समर्पित करने के बाद अब हम यहाँ पर आरती करेंगे, क्योंकि जो माता लक्ष्मी की पूजा होती है, आरती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, क्योंकि प्रथम पूजा जो होती है गणेश जी की ही होती है। उसके बाद बाकी आप चाहे किसी की भी पूजा करें, बाद में ही होती है, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आरती करेंगे गणेश जी की। गणेश जी की आरती सभी को पता है कि वही गणेश जी की आरती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरह से जो गणेश जी की आरती होती है वही हमें करनी होती है। इसके बाद हम आरती करते हैं माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी की भी आरती आपको पता है, वही है। तो हम यहाँ पर माता लक्ष्मी की आरती करते हैं। आरती करने से पहले हमें बोलना होता है, विष्णु प्रिया सागर सुता, महिमाया परम्पार, सुख संपत्ति धन धान्य से भर दो माँ भंडार। उसके बाद हम आरती करेंगे, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, गज लक्ष्मी कमलाक्षी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। इस तरह से आरती करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से आचमनी करनी होती है। आप पुष्प लीजिएगा और इस तरह से कर दीजिएगा, और यहाँ पर हम गणेश जी को आरती देंगे, माता लक्ष्मी को आरती देंगे, और जो कलश की स्थापना की है वो कलश को भी हम इस तरह से आरती देंगे, और उसके बाद खुद भी आरती इस तरह से ली जाती है।
आपके घर में अगर कोई है तो आप उसको भी आरती दीजिएगा। ये महालक्ष्मी की आरती है तो ज़रूर से देनी होती है। उसके बाद हम हाथ जोड़ करके माता रानी से क्षमा याचना प्रार्थना करेंगे। हे माता रानी, मेरे घर में सदा निवास करना, सुख शांति समृद्धि बनाए रखना। इस तरह से पूजा में जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ करना। मैंने अपनी समझ से अच्छे से पूजा की है, फिर भी अगर इस पूजा में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, कोई भूल चूक हुई हो, उसे माफ़ करना। इस तरह से क्षमा याचना करने के बाद हम यहाँ पर पैर छुएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 16-16 का विधान होता है, तो 16 बार ही पैर भी छुए जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम पैर छुएंगे इस तरह से माता लक्ष्मी के, और गज के भी, कलश के भी, सबको प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे और माता रानी से कहेंगे, माता रानी आप अपनी कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसाए रखना, घर में सुख शांति समृद्धि रखना, घर में निवास करना। इस तरह से ये महालक्ष्मी की पूजा संपन्न होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इसी तरह की पूजा से रिलेटेड, पूजा पाठ की जानकारी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच